श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। कहते हैं कि हम जिन्हें पसंद करते हैं, अगर वो हमें प्यार ना करे तो दुख होता है, पर दूसरों की सोच के लिए खुद को कोसते ना रहें। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खुद को ही पसंद नहीं करते। जीवन में अपने भले के लिए फैसले लेना गलत नहीं है। हर किसी के अंदर खुद के लिए खड़े होने का साहस होना चाहिए। भले लोग आपसे कुछ भी कहें, लोगों के डर से अपनी भावनाओं को जाहिर करने से ना रोकें। आपकी अपनी भी एक दुनिया है, और उस दुनिया की बेहतरी के लिए किसी दूसरे के कामों को मना कर देना कोई गलत बात नहीं है। और ये भी जरूरी है कि दूसरे भी आपकी भावनाओं, सपनों, चाहतों और सीमाओं का ध्यान रखें। हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार हम एक ही सिचुएशन में अटक कर रह जाते हैं और उदास रहने लगते हैं। हमारी उदासीनता की घेरों को तोड़ती है हमारी जिज्ञासा, यानी कि कुछ नया जानने और चाहने की हमारी इच्छा। हमारी जिज्ञासा ही हमें अपने समय, हालात और सीमाओं से आगे ले जाती है। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। कई बार अपने कपड़ों व बालों के स्टाइल में बदलाव करना भी हमें अच्छा एहसास कराने लगता है, पर इन सब का असर कम समय के लिए ही होता है। मन के विचारों से भाग पाना आसान नहीं होता। नजरिए को बदलने से ही असल बदलाव आता है। यह जरूरी नहीं कि आप जो कल सोच रहे थे आज भी वैसा ही सोचें। इसलिए कुछ अलग और अच्छा सोचें, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सके। कहते हैं कि अच्छे सहयोग से सारे काम बन जाते हैं, पर सारे काम सहयोग से ही नहीं होते। कुछ विश्वास हमें खुद पर भी रखना चाहिए। ये विश्वास कि हमें पहले भी कई परेशानियां का हल निकाला और आगे भी निकाल लेंगे। हमारे जीवन का एक बड़ा समय इंतजार करने में बीत जाता है। इंतजार कि कोई हमें प्यार करे, हमें पुकारे, हमें जाने समझे, हमें प्यार करने का मौका दे। दूसरों से जुड़ी हमारी खुशियाँ एक इंतजार जितना बढ़ता है, उतना ही हमारे अंदर दुख भी बढ़ता जाता है। हम खुशियाँ दूसरों से पाना चाहते हैं, उन्हें खुद पैदा नहीं करना चाहते। बेहतर है कि अपनी कमियों को नहीं, बल्कि अपने आप में उन चीज़ों को देखें जिनसे आपको खुशी मिलती है। कोई हमें कंट्रोल करे यह हमें पसंद नहीं आता। हम अक्सर ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं जो हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, पर दिक्कत यह है कि हमें दूसरों को कंट्रोल करना तो सहन नहीं होता, पर हमें दूसरों पर खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने और उसी तरह से रहें जैसा हम चाहते हैं। दूसरों पर राज करने की चाहत रखने वाले लोग गलत सोच से भरे होते हैं। वह खुद को कमजोर समझते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते रहते हैं। जब दुख आता है तब सुख कुछ देर के लिए किनारे खड़ा हो जाता है, और जब सुख होता है तो दुख थोड़ा दूर चला जाता है, पर एक दूसरे से यह ज़्यादा दूर कभी नहीं रहते। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में दुख कभी आए ही नहीं, लेकिन जिस दिन दुख पूरी तरह दूर हो जाएगा उस दिन सुख भी दूर चला जाएगा। दुख से ना घबराना ही हमारे जीवन का असली सुख है। कहते हैं कि दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए केवल आप ही उम्मीद हो, और आपके लिए जो बात बहुत छोटी हो वही दूसरों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत ज़्यादा सोचना दिल और दिमाग दोनों पर बहुत भारी पड़ता है। जीवन की शांति
अशांति में बदल जाती है और खुशियाँ दूर होने लगती है। जीवन हर समय हमारे चारों ओर घट रहा होता है, पर अपने विचारों में खोए हम उसे देख नहीं पाते। हमारा शरीर जहाँ होता है हम वहाँ नहीं होते। हम अपनी सोच में डूबी किसी और ही दुनिया में जी रहे होते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी है, तो वो कमी तुम्हारी ही है। जीवन में कुछ अच्छे रिश्तों का होना हमें खुशी देता है। हम लगातार यही कहते सुनते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुशियाँ दें। यही कारण है कि खुशियाँ पाने के लिए हम दूसरों के पीछे दौड़ते रहते हैं। सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए लोगों से रिश्ते ना बनाएं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी खुशियों में कुछ जोड़ते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं। हम बीते समय के दुख से तो उबर जाते हैं, पर उन आदतों को नहीं छोड़ते जो दुख का कारण थी। यही वजह है कि एक ही तरह के दुख हमारे जीवन में बार बार आते रहते हैं। हम ये सोच के हैरान तो होते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है, पर हम अपनी उन आदतों पर गौर नहीं करते जो हमें अक्सर उन दुखों तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी घाव को सिर्फ ऊपर से भर देना, उसकी जड़ को ठीक ना करना हमें वापस दर्द की ओर ले जाता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था और गांव का हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता था। उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका बेटा हालांकि बहुत आलसी था। सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता था। किसी की भी सलाह या धमकी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते गए और समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियां लेना सीखो और इस जीवन को समझो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के रियल पर्पस को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो उसे तुम हमेशा याद रखो। तब तुम सदैव खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़े कपड़े और कुछ खाने के लिए चीजें और थोड़े बहुत पैसे थे, और उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक खजाना ढूंढो, और मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहाँ खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझ तक ला कर देना होगा। उसके बेटे को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। इसलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीने में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला और कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली तो कुछ के पास आश्रय था। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश भी की, और जो लोग उसे धोखा देने का प्रयास करते थे, उस अपनी यात्रा में उसे ह्यूमैनिटी की सबसे अच्छा और बुरा अनुभव मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया और जब मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू की। आखिरकार 12 महीने की यात्रा करने के बाद वो अपनी उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और वो एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है
और जब उसे वो पेड़ दिख गया तो उसने उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वो इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसने उसे बदलती लैंडस्केप और सीजन का अनुभव किया, और इस बार हालांकि वो खिलने वाली फूलों और पेड़ों में नाचने वाले पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर रुक भी गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीने का समय लगा और फिर से घर लौटने भी 12 महीनों का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा भी सीखनी थी। और उसने यह सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो उनके साथ कुछ दिन रहा भी। और अंत में जब वह लड़का अपने घर पहुंचा तब उसे यह एहसास हुआ कि उसे घर से गए 2 साल हो गए। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर लौट आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले से लगाया और पूछा कि यात्रा कैसी रही मेरे बेटे, क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया? यात्रा तो बहुत ही अच्छी रही, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं खजाना ढूंढ नहीं पाया। किसी ने मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया था। यह सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ, पर वो बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुरा कर कहा कि वहां पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। यह सुनकर बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हैरान था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने फिर कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा, निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को निकाल कर ना ले जाए, इसलिए मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन मैंने घर वापसी के समय में यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा, और मैंने कई सारी स्किल्स सीखी। इन सभी सीखों ने मेरे खजाना ना ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ही फोकस्ड रहोगे तो तुम इस जीवन के रियल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है, और वह यह चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। बस ये याद रखो कि जब आप अपने सपनों का पीछा करते रहते हो तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इसकी यात्रा में है। हर दिन अच्छा होना और हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना, यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए, और कुछ मायने नहीं रखता है। यही सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है। उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।